नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। और राम मंदिर को लेकर एक बार फिर से हम चर्चा के लिए इसलिए आए हैं क्योंकि एसआईटी को संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता, सबूत देते हुए नजर आए हैं। सवाल उठाया कि ऐसा कौन सा सबूत है कि राम मंदिर चोरी मामले में संजय सिंह के पास है, क्योंकि जमीन मामले को लेकर भी संजय सिंह ये कह रहे हैं कि सबूत उनके पास है। खबर तो यह भी आ रही है कि अगर झूठे सबूत दिए गए तो संजय सिंह की गिरफ्तारी हो सकती है। सवाल यह भी कि अखिलेश यादव अगर सवाल उठा रहे हैं तो अखिलेश यादव भी संजय सिंह की तरह सबूत क्यों नहीं देते हैं। आज तीन खास मेहमानों से इसी पर चर्चा करेंगे कि राम मंदिर चोरी मामले को लेकर जो आपसे जुड़ा हुआ है उस पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर निखिल खत्री साहब, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, मेरे साथ जुड़े हैं। निखिल साहब, आपका स्वागत कर रहा हूं। बहुत बहुत आपने एक बार फिर से समय निकाला। अवरल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी के प्रवक्ता आप हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। राम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं। राजनीतिक विश्लेषक हैं आप हैं। चर्चा हम करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसके पीछे का सच क्या है, यानी राम मंदिर चोरी मामले के पीछे का सच। निखिल जी, आपसे शुरुआत कर रहा हूं क्योंकि समाजवादी पार्टी कह रही है कि चोरी हुई है, एफआईआर नहीं दर्ज की जा रही है। अगर आपको किसी पर शक है तो आप एफआईआर दर्ज कर दीजिए। दूसरा सवाल, संजय सिंह के पास जैसे सबूत हैं, अगर अखिलेश यादव के पास, समाजवादी पार्टी के पास भी सबूत हैं, तो एसआईटी कह रही है हमारे पास आइए। संजय सिंह इस वक्त टेबल पर बैठे हैं, सबूत दिए गए हैं और फिर दफ्तर से बाहर निकले। लेकिन क्या समाजवादी पार्टी भी ऐसा करेगी? सबसे पहले हरजी, जहां पर बात आपने की एसआईटी की, तो एसआईटी को हम सभी को भलीभांति पता है भाई, एसआईटी ने भी 6 नाम लिए हैं, कम से कम उन पर कार्रवाई होगी। और अगर हम श्री राम मंदिर की करें तो वहां पर विश्व हिंदू परिषद के जो महामंत्री है, उन्होंने क्या बोला है? क्या उनका बयान इस समय उनका बयान यह है कि भाई हम राम मंदिर की जो ट्रस्टी हैं, जो उनके कार्यकर्ता, उनको बचाने की कोशिश ना की जाए। बिल्कुल उन्होंने स्पष्टीकरण बोला कि भाई अगर कोई ने बचाने की सोच रहा राम मंदिर के ट्रस्टी को या उनके कार्यकर्ता, तो उनको नहीं बचाना चाहिए। और हर्ष भाई, और इसके साथ में एक बात जोड़ दूं, 5 साल में 396 करोड़ रुपए ट्रस्ट ने दिए, 400 करोड़ रुपए सरकार को दिए है दान से, टैक्स में। हालांकि दान पर कभी टैक्स नहीं होता, पर ये पैसे दिए गए थे। तो कहीं ना कहीं इसमें भारतीय जनता पार्टी की भी हम संलिप्तता दिखती है। पर बात इसमें सबसे ज्यादा बात ये होनी चाहिए कि जिन व्यापारियों ने सूटकेस भर भर के चांदी दी थी, चांदी की ईंटें दी थी, सोने हीरे के जवाहरात दिए थे, बल्कि वो गायब, मतलब क्या उन्हें आसमान अपने साथ ले गया या जमीन के अंदर खिसक गए, समझ नहीं आ रहा मैं। और इतना पैसा, जहां पर एक दिन में कम से कम 12 से 15 लाख रुपए का चंदा जाता है, कोई सबूत नहीं है। सीसीटीवी जो रिकॉर्डिंग होती है आदि है नहीं है। अरे भैया, हम सनातन धर्म से आते हैं, इस बार हम ये बात कर रहे हैं। और अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं तो इसमें बताइए, इसमें कोई पार्टीबाजी की तो बात नहीं। और सीसीटीवी कैमरे कहाँ है? और जिन्होंने राम मंदिर से चोरी की है, जिन्होंने पैसे चुराए हैं, तो पहले तो कुछ लोग ये भी बोलते थे कि कोई चोरी नहीं हुई है, अब कुछ लोग पकड़े जा रहे हैं तो बोल रहे हैं चोरी हुई है। ये हर्ष भाई, चोरी नहीं है, बहुत बड़ी महाचोरी हुई है, हजारों करोड़ रुपए की चोरी हुई है। इस समय आने वाले समय में क्या पता ये उजागर हो या ना हो, पर ये बहुत बड़ी चोरी है। और इसको कहीं ना कहीं इसमें सरकार की हमें संलिप्तता दिखती है। पर हम एक बात देखना चाह रहे हैं कि जो अगर भगवान के नाम पर भी पैसे खाएगा, वो कभी पैसा फबता नहीं है। हमारे यहाँ कहावत है कि अगर आप मंदिर का पैसा खाओगे तो वो कभी आपको फबेगा नहीं। कितना पैसा खा लो आप, कोई फायदा नहीं है, हमेशा वो आपको बैक मारेगा। तो हम ये बात कह देना चाह रहे हैं कि भैया, जो जिन्होंने मंदिर का पैसा खाया, वो तो सामने आ नहीं रहे, अपना गुनाह कबूल करेंगे कैसे? पर कम से कम जो अधिकारी है वो तो कम से कम उन पर बंदिश डाले, उनका नाम उजागर करे और उन पर कार्रवाई करे। और ठीक है, चंपत राय जिसे हम क्या बोले, चंपत राय जी बहुत वरिष्ठ है, पर कहीं ना कहीं अगर वो महामंत्री है तो सारे के सारी जिम्मेदारी उन पर आती है। और चंपत राय जी को हर चीज का स्पष्टीकरण देना पड़ेगा, क्योंकि वो इन स्पष्टीकरणों से वो कहीं नहीं भाग सकते हैं, क्योंकि पैसा, हम सबका पैसा चोरी हुआ है तो स्पष्टीकरण उन्हें देना पड़ेगा। चलिए ठीक है। निखिल साहब, मैं आपकी बातों को ध्यान से इसलिए सुन रहा था, मैंने टोका नहीं आपको, क्योंकि मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला कि अखिलेश यादव के पास सबूत है तो अखिलेश यादव संजय सिंह की तरह एसआईटी को जवाब क्यों नहीं देते। मैं आऊंगा, इस पर भी आऊंगा। अविरल साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं, आप बीजेपी के लीडर हैं, समाजवादी पार्टी ने जो सवाल उठाए उसका जवाब दीजिएगा। लेकिन मेरा भी सवाल यह है कि जब अब वीएचपी भी ये कह रहा है, जो बयान सामने आया कि अब तो एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, कहीं ना कहीं कोई खामियां हैं। और योगी आदित्यनाथ की अगर हम बात करें तो योगी आदित्यनाथ भी पूरा भरोसा, चाहे हिंदू संगठन हो, आम लोगों को दिला रहे हैं। आप कितना भरोसा आम जनता को दिलाएंगे, अविरल साहब?
बिल्कुल, देखिए जहाँ तक विषय समाजवादी पार्टी का है, सवाल पूछने का है, तो सवालों से अपना आपत्ति नहीं है, प्रश्न किया जाता है और किया जाए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जहाँ तक विषय है पर्टिकुलर इस मामले का, तो विषय जो है ये पूर्ण रूप से बहुत गंभीर है, दुखद है, निंदनीय है, शर्मनाक है। अगर भगवान श्री राम के मंदिर में, जिसमें 1 अरब से अधिक लोग तो इस देश में ही हैं, सनातनी और तमाम सारे विदेशों के लोग, दुनिया भर के लोग, अरबों लोगों की आस्था का केंद्र राम मंदिर में अगर ऐसी कोई गड़बड़ हुई है, तो निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी जी ने स्पष्ट रूप से शब्दों में यह कहा था और एसआईटी का गठन किया गया था। हमारी सरकार है उत्तर प्रदेश में और हमारी डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार ने एसआईटी का गठन किया, उसके आधार पर जांच को, अगर हुआ है तो नाम आए, नहीं हुआ है तो वैसे पता लगे, दूध का दूध पानी का पानी हो, और अगर हुआ है तो कौन कौन लोग शामिल है उन पर कार्रवाई हो। हमने तो स्पष्ट रूप से इस चीज को पहले ही कह दिया था। हम तो ना आगे है ना पीछे है, ना इस बात के बीच में है, ना इसमें हमारा कोई दोष है, ना हमारी कोई गड़बड़ी है। अगर किसी ने कोई करप्शन किया है, कोई गड़बड़ी की है, तो जो करप्ट व्यक्ति है उस करप्ट व्यक्ति को सजा मिले। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का स्पष्ट रूप से मानना है। नंबर 1। नंबर 2, जहां तक विषय है, तमाम सारे सबूतों की बात की जाती है, सब बात की जाती है, तो ये चीज पब्लिक डोमेन में रख देनी चाहिए। अगर किसी के पास कोई सबूत है, पब्लिक डोमेन में किसी के माध्यम से रख सकते हैं। जो विपक्ष के नेता संजय सिंह जी का भी जिक्र आया, तो सबका अधिकार है पीसी के माध्यम से सबूत रख दें। बाकी अगर प्रकरण न्यायालय में जाएगा तो न्यायालय में भी उस रूप में तय होगा। और बाकी रही बात एसआईटी की, तो एसआईटी को जो सबूत मिलते हैं उसके आधार पर एसआईटी बताएगी, और जो एसआईटी की रिपोर्ट होती है उसके आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। ये तो बिल्कुल स्पष्ट है। और अगर करप्शन नहीं हुआ है, अगर मामला ही घटित नहीं हुआ है, अगर घटना ही नहीं हुई है, तो मैं समझता हूं फिर पूर्ण रूप से मामला बेबुनियाद है, तथ्यहीन है। लेकिन एसआईटी की रिपोर्ट पे सारा मामला पूर्ण रूप से टिका हुआ है। सबको एसआईटी में भरोसा करना चाहिए, एसआईटी में विश्वास रखना चाहिए, कानून में विश्वास रखना चाहिए, न्यायपालिका में विश्वास रखना चाहिए, प्रदेश सरकार में, हमारी सरकार में, और पूरी जो उत्तर प्रदेश की पुलिस है उसमें विश्वास रखना चाहिए। जो कार्रवाई होगी पब्लिक डोमेन में होगी। चलिए ठीक है, आप ही कह रहे हैं कार्रवाई होनी चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी इस मामले पर हो जाएगा। इस मुद्दे पे राजनीति ना हो, नंबर 1। नंबर 2, सवाल हो लेकिन इसका पॉलिटिकल माइलेज लेने का प्रयास करें। जी ठीक है। तो राम जी, इस बात से कितना आप कहीं ना कहीं वाकिफ हैं कि इस मामले पर अभी और पॉलिटिक्स होगी? जैसे अविरल साहब भी कह रहे हैं कि माइलेज लेने की कोशिश समाजवादी पार्टी कर रही है, लेकिन देखिए अगर राम मंदिर चोरी का जिक्र करें, एसआईटी का गठन हुआ है, थोड़े दिन का बस सब्र करना होगा। लेकिन जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इस बात को तोल देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि देखिए सच तो हम भी जानना चाहते हैं, सच आम जनता भी जानना चाहती है, लेकिन वो जांच पर निर्भर है। लेकिन इस मामले को लेकर एक और मामला सामने आया कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान भी कहीं ना कहीं बड़े घोटाले और चोरी का मसला सामने आया था। कांग्रेस की सरकार में केरल में 2012-13 में जहां तक मुझे याद है कहा गया कि मंदिर से सोना चोरी हो गया, लेकिन आज तक उसको कहीं खबर आपने छपी देखी नहीं होगी। एक अखबार ने जरूर छापा था, जो मुझे याद है, उस अखबार का मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। दूसरा, तिरुपति बालाजी मंदिर के अंदर जो पैसा लिया जाता है 300 करोड़ से ज्यादा का, लेकिन फंडिंग 7% तक दी जाती है। तो कहीं ना कहीं जब विपक्ष की सरकार थी, वो सत्ता पर विराजमान थे, तब भी ऐसे मामले सामने आए थे। और हमने देखा था कि जब विपक्ष में बीजेपी थी तब भी इस मामले पर राजनीति हुई थी। तो क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सिर्फ राजनीति करने की कोशिश कर रही है? थोड़ा सा सब्र नहीं? राम जी देखिए, विपक्षी दल में कोई भी दूध का धुला नहीं है, ये बात अपनी जगह प्रमाणित है। अब इनके पार्टी फंड में 500 करोड़ से ज्यादा पैसा कहां से आ गया है? क्या कहीं से चुरा के लाए? कार्यकर्ताओं ने इकट्ठा दिया? क्यों दिया? क्या कोई बगैर मतलब के देता है? देखिए, ये सब कहने की बातें हैं। अगर इनके पास किसी तरह का कोई प्रमाण हो तो इनको तुरंत उसको हाजिर कर देना चाहिए। उसके आधार पर उन पर अरेस्ट होगी, उन पर कार्रवाई होगी, कोर्ट में केस जाएगा और जिसने चोरी की है उसको सजा मिल जाएगी। ये प्रमाण तो एक दे नहीं पाए हैं। अब सिर्फ मुंह जबानी कह रहे हैं, हमने सुना है। अरे सुना तो क्या है, हमने भी सुना है। ऑस्ट्रेलिया गए थे जब आपके नेता पढ़ने के लिए, तो वहां उन्होंने क्या क्या किया था आप सब बता देंगे तो आप अभी उछकने लगेंगे। आप जो है वो अपना मुंह ऊपर करके थूकने लगेंगे, और ये भूल जाते हैं कि वो ऊपर करके जब थूका जाता है मुंह, तो थूक का अधिकांश हिस्सा आपके ऊपर ही गिरता है। ये मत भूलिए कि काले चिट्ठे आपके पास हैं बहुत हैं, और उनको अगर लोग गिनाने लगेंगे तो आपका भी चेहरा काला हो जाएगा। लेकिन राम मंदिर का जहां तक सवाल है, ये निश्चित मानिए सीता पर भी आरोप लगे थे, अग्नि परीक्षा हुई थी और अग्नि परीक्षा में वो सफल हुई। अभी राम मंदिर में चोरी की अग्नि परीक्षा चल रही है और इसमें जांच पूरी हो जाने दीजिए।
एसआईटी जो गठित की गई है उसमें 2 आईएएस अधिकारी हैं, काफी सीनियर है, उन पे यकीन करना पड़ेगा। एक आईपीएस अधिकारी है, बहुत सीनियर है, उनकी प्रतिष्ठा पर किसी तरह का कोई उंगली नहीं उठा सकता है। चलिए ठीक है निखिल साहब, आपने सुना राम जी को, ठीक है निखिल साहब, आपने राम जी को सुना, वो कह रहे हैं कि पार्टी के फंड में भी तो करोड़ों रुपया आता है, लेकिन उस पर आप सवाल नहीं उठाते हैं। लेकिन राम मंदिर के मसले को जानबूझकर तुल दिया जा रहा है कि हिंदू 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 करके थोड़े तो वोट बटोर लिए जाएं, क्योंकि मुसलमान तो हमें वोट देता ही है, और अगर हिंदू भी वोट देने लगेगा तो सत्ता पर विराजमान हो जाएंगे। निखिल साहब। हर्ष जी, इस समय मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि भैया इसमें कोई रणनीति नहीं होनी चाहिए, तो सिर्फ एक ऐसा मुद्दा है जिस पर हर समाज को भैया खुलकर बोलना चाहिए। अगर कहीं मस्जिद में चोरी होती है तो हमारे मुसलमान भाई बोलते हैं, कहीं गुरुद्वारे में चोरी होती है तो हमारे सिख समाज के भाई बोलते हैं, कहीं चर्च में चोरी होती है तो हमारे क्रिश्चियन भाई बोलते हैं। लेकिन अखिलेश यादव ने दरगाह मामले में नहीं बोला, वहां पर भी गबन का मामला सामने आया था। राम जी बोला क्या अखिलेश यादव ने, आपने सुना वो कहीं? नहीं, आप मुझे ये बताइए, सबसे पहले आप बोल रहे कि भैया सबूत दीजिए। सबसे पहले माननीय अखिलेश यादव जी ने क्या ये बात नहीं बोली भाई 7 करोड़ की चोरी हुई है? उसी के बाद तो हर चीज उजागर होनी चालू हुई है। उससे पहले क्या उजागर हो रही थी बताइए? उससे पहले तो सभी मीडिया कर्मियों के जो माइक है उनकी बैटरी खत्म हो गई थी। सर बोलने से नहीं होता ना, बोलने से नहीं होता। 7 करोड़ या 12,000 करोड़, उसका सबूत दीजिए। बोलने से नहीं होता ना। एसआईटी तो मांग रही है कि सबूत दे दो भैया, कितने करोड़ की चोरी हुई है, हम आप उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर देते हैं और आप ही के सामने पकड़ेंगे, ये एसआईटी कह रही है। लेकिन बोलने से नहीं होता कि 7 करोड़ या 7,000 करोड़ की चोरी हुई। निखिल साहब। नहीं हर्ष भाई, तो फिर एक काम कीजिए ना, ये एसआईटी है, ये सरकार है, सभी को अपने घर बिठा दीजिए ना। किसी की बस की, किसी की हिम्मत ही नहीं है कुछ जांच करना, तो सभी को घर बिठा दीजिए। अगर सबूत ही सारा विपक्ष देगा तो पक्ष क्या करेगा? अगर सारी सबूत ही विपक्ष देगा तो पक्ष क्या करेगा? मतलब कि इससे बड़े कोई लोकतांत्रिक देश हमारा कोई ऐसा देश नहीं है कि जिसमें मतलब कि पक्ष से हम कोई उम्मीद ही ना करे। पक्ष के पास इसने इतने साधन बताए, विपक्ष के पास कौन सी पुलिस है, विपक्ष के पास कौन सी डिटेक्टिव एजेंसी है? इस समय पक्ष के पास इतनी एजेंसी है, इतने कार्यकर्ता, तो कम से कम पक्ष को चीज देखनी चाहिए भाई, कैसे जांच तो एजेंसी पर विश्वास क्यों नहीं करते आप? फिर और एजेंसी पर विश्वास नहीं कर रहे हैं ना आप ही कह रहे हैं कि अगर सरकार के पास एजेंसी है, सरकार जांच कराए, तो सरकार तो जांच करा रही है ना भाई। एसआईटी की भी जांच भी हो रही है, लेकिन आपको उस एसआईटी पर विश्वास नहीं है। अखिलेश यादव का कल एक ट्वीट सामने आता है, अखिलेश यादव बयान देते हैं कि उस एसआईटी पर मुझे विश्वास नहीं है, कोई औचित्य नहीं है, और बीजेपी की एसआईटी है, जैसा बीजेपी कहेगी वैसा रिपोर्ट देगी। आप एक तरफ डिसाइड कर लीजिए कि एसआईटी पर भरोसा करना है या नहीं, ये सवाल। आप मुझे, चलो मैं आपकी बात का उत्तर दूंगा, बस आप मुझे पहले 10 सेकंड की मैं बात बोलूंगा कि भी आप अभी सबूत मांग रहे थे, तो भी जो सिंधी समाज के हमारे भाई हैं, उन्होंने क्या बोला कि हमने भाई 200 किलो चांदी की ईंटें हमने ट्रस्ट में दी थी और अभी तक हमें कोई रसीद नहीं मिली है। तो भैया क्या पता फिर वो लोग झूठे हो, उन्होंने तो वीडियो भी बना के डाली थी। और दूसरी बात, जहां पर आप एसआईटी की बात कर रहे हैं, तो एसआईटी का सबसे पहले रूल ये होता है कि एफआईआर होने के बाद एसआईटी जांच होती है, और यहाँ पर तो एसआईटी ऐसे हो जैसे कि धनुष में बिना तीर के। नहीं, ये रूल नहीं है निखिल साहब एक मिनट रुक जाइए, मैं आपको क्लियर कर दूं सर। निखिल साहब मैं क्लियर कर दूं प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। देखिए ये ऐसा नहीं होता कि एसआईटी एफआईआर करके जांच करेगी, पहले जांच होती है सर, जांच की रिपोर्ट तैयार की जाती है, पूछताछ होती है, उस पूछताछ में अगर सच सामने आता है तो एफआईआर होती है। आप ही किस आधार पर कह सकते हैं कि एसआईटी पहले एफआईआर करे फिर जांच? नहीं, एफआईआर करने का हक आपको है। आपको अगर किसी पे शक है तो आप एफआईआर कर दीजिए। और इस बात को आप छोड़ भी दें तो भैया चोरी बहुत बड़ी चोरी हुई है, कोई छोटी उस पर चोरी नहीं हुई है। और जो लोग ये बोलते हैं कि भाई चोरी नहीं हुई है, तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को ही कहीं ना कहीं अपमानित करने का काम करते हैं। और हम तो सिर्फ एक बात कह देना चाह रहे हैं, आप एसआईटी करो, आप सीबीआई जांच करो, आप कुछ करो, पर जिन्होंने पैसा खाया है, जिन्होंने धर्म के नाम पर पैसा खाया, ठीक है, वो बार बार ये कह रहे हैं कि पैसा खाया गया, धर्म के नाम पर पैसा खाया बीजेपी ने। हाँ अविरल साहब, आप देखिए बीजेपी लीडर भी हैं लेकिन एक वकील भी हैं, जहां तक मुझे जानकारी है। राम जी जैसा मैंने अविरल साहब से पूछा, क्योंकि देखिए अविरल साहब बीजेपी के लीडर भी हैं और एक वकील भी हैं। ठीक है अविरल साहब, मैं आपके पास आऊंगा अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो। राम जी, क्या वाकई ऐसा होता है? क्योंकि देखिए जब तक रिपोर्ट तैयार नहीं होगी, जब तक जांच सामने नहीं आ पाएगी, जब तक किसी के खिलाफ एफआईआर कैसे की जा सकती है? अब ये कहा जा रहा है कि सिफारिश की गई है कि 6 के खिलाफ कहीं ना कहीं एफआईआर हो और कई बड़े नाम सामने आ पाए हैं। राम जी, जो शंकास्पद पाए गए हैं, जिनके बयान इसी तरह
की त्रुटि पाई गई है, मेल मिलाप नहीं हुआ है, जो वो कह रहे हैं वस्तुस्थिति अलग है। उन लोगों को गिरफ्तार किया गया और उन पर चार्जशीट दायर की जाएगी, उन पर और डिटेल रिपोर्ट तैयार की जाएगी, उनसे और गहरी पूछताछ की जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि आपके पास कोई एक भी प्रमाण नहीं है और आप बिला वजह चिल्लपों कर रहे हैं कि चोरी हुई है, चोरी हुई है। अरे चोरी हुई है तो बताओ ना, कौन ले गया है? क्या आपका कोई दोस्त ले गया है या आपका पार्टी का मेंबर ले गया है? सिंधी समाज का आपने नहीं सुना था? क्या सिंधी समाज ने बोला नहीं? बल्कि आप तो कुछ नहीं सुनते हो। और इसको अगर अरे आप कर रहे हो बकवास है, आप कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के मुझे लग रहे हो। कोई महत्व नहीं है। आपने भी चोरी की है क्या? जब आप SIT कैसे बकवास बोल दोगे? क्या आपने एक पैसा दिया राम मंदिर में? आप तो बोल रहे हो उन्होंने एक पैसा नहीं दिया और यहाँ पर आके अपना बन के जा रहे हैं। लीडर नहीं है, वो सिर्फ बात कह रहे हैं कि अगर आपके पास कोई सबूत है तो समाजवादी पार्टी दे देना, जैसे संजय सिंह सबूत दे के आए हैं। तो पकड़ में आएंगे, उचित सजा मिली, फिर वो चाहे कितनी भी बड़ी तोहफा क्यों ना हो। लेकिन एक बात अपनी जगह सही है, इसका सिर्फ और सिर्फ लाभ उठाने के लिए ये चिल्लपों करना किसी भी तरह तार्किक नहीं है। और ठीक है निखिल साहब, समाजवादी पार्टी के पास भी कोई सबूत है क्या आम आदमी पार्टी की तरह? क्लियरली जवाब दीजिएगा, जनता जानना चाहती है तो दीजिए निखिल साहब। नहीं, सबसे पहले हमारे साथी कुछ बोल रहे थे, अरे भैया हम तो खुद ही शर्मसार हो जाते हैं, मतलब कि आप हिंदू हैं और हिंदू हो के आप ये बोल रहे हैं कि भैया ऐसे ऐसे हमारे धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं। अरे भैया जहां पर चोरी हुई है वो हम सबको पता है और कम से कम आपको सही को सही और गलत को गलत बोलना चाहिए। और हर्ष भाई आप बार बार पूछ रहे हो SIT की, तो आप इसमें गूगल कर लेना कि अगर बिना FIR के SIT कोई लीगली पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती है, क्योंकि अगर ये इलीगली SIT जांच कर रही है तो ये पूरा मामला इलीगली है। इलीगली सरकार है तो सारे काम इलीगली हो रहे हैं, सारे काम इलीगली हो रहे हैं। और दूसरी बात, माननीय अखिलेश यादव ने सबसे बड़ा सबूत दिया 7 करोड़ का, 7 करोड़ का सबसे बड़ा सबूत दिया। ये हमारे राजनीतिक विशेषज्ञ बैठे हैं, इन्हें भी कुछ नहीं पता है कि भाई SIT क्या होती है, कैसी जांच होती है, तो खाली सिर्फ एक चीज लिख कर आए हैं। SIT सबको पता है क्या होती है, कैसे जांच होती है, आप अपना जवाब नहीं दे रहे कि आपके पास सबूत है तो आप दे पाए। दोषियों को सजा मिले, दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, और जो हमारी भावनाओं को आहत किया गया है उनको बिल्कुल बख्शा ना जाए। SIT कह रही है कि सबूत है तो दीजिए, आप सबूत नहीं दे पा रहे हैं। अविरल साहब वो बार बार FIR का दर्ज कर रहे हैं, ठीक है, वो बार बार FIR की बात करें। अविरल साहब आप तो एक वकील भी हैं सर, बीजेपी के लीडर होने के नाते मैं आपसे सवाल भी पूछ रहा हूं, बीजेपी के लीडर भी हैं आप और एक वकील भी हैं, ठीक है, क्लियर कट ले लेते हैं। जनता ने आपको 24 में जवाब दिया था, अब जनता आपको 27 में जवाब देगी। मतलब कि ये यहाँ पर आके कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी बोल लेंगे, बिन हाथ पैर की बात बोलेंगे, उसका कोई फर्क नहीं है कि 27 में जनता समझ चुकी है कि भैया अगर कोई राम मंदिर के चोरों को कोई बचाने का काम कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग चलिए ठीक है, वो जनता समझेगी। ठीक है राम जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। और ऐसे अविरल साहब मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है, सवाल आपसे लेता हूं, ठीक है निखिल साहब बीजेपी से सवाल लेते हैं ना, बीजेपी से सवाल लेते हैं। उनमें कहीं ना कहीं पूरा न करने का ऐसे हमारे साथी काम करते हैं, पर आप फिक्र मत कीजिए, सभी को जनता को समझ में आ चुका कि महाठगों को हमारे प्रदेश से बाहर भगाना। ठीक है अविरल साहब आपसे सवाल है। देखिए राम जी राजनीतिक विश्लेषक हैं और वो क्लियर कट ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस पर राजनीति तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस करने की कोशिश कर रही है, लेकिन सवाल बीजेपी से भी लगातार पूछा जा रहा है कि अगर ऐसा गबन हुआ है तो जांच कब तक सामने आ पाएगी। लेकिन अभी निखिल साहब ये कह रहे हैं कि 2027 में समाजवादी पार्टी जीत रही है क्योंकि ये सबसे बड़ा मुद्दा बनेगा और हिंदू बीजेपी को हराने का काम करेगा। अविरल साहब ये समाजवादी पार्टी कह रहे हैं। नहीं देखिए, अब मैंने भी कह दिया, हमारी सरकार ने हमारी पूरी गवर्नमेंट ने भी कह दिया, हम तो इसी चीज के ऊपर हैं कि स्पष्ट रूप से इसमें जांच होनी चाहिए, जांच के आधार पर कार्रवाई होनी चाहिए और जांच के लिए SIT गठित की गई। हम बिल्कुल स्वच्छ मन से हैं, साफ मन से हैं। हम तो खुद कह रहे हैं अगर करप्शन हुआ है तो कार्रवाई हो, अगर नहीं हुआ है तो वैसे सामने आ जाएगा। तो बिल्कुल ये तो सबके सामने है और अगर कोई करप्शन हुआ है तो होनी चाहिए कार्रवाई। हम तो खुद इस चीज की मांग कर रहे हैं और अगर किसी ने अपराध किया है तो कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें समस्या क्या है? इस चीज को माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी जी कह रहे हैं और योगी जी की सरकार पूरी ईमानदार सरकार हमारी। अगर योगी जी की बात कर जाए तो योगी जी संत व्यक्ति हैं, संत हृदय के व्यक्ति हैं, ईमानदार व्यक्ति हैं, ईमानदारी के साथ पूरे उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं, शानदार तरीके से काम कर रहे हैं। अगर कहीं घूसखोरी, भ्रष्टाचार, करप्शन होता है तो वह कार्रवाई करते हैं और कार्रवाई करनी चाहिए। हम सभी इसी राय के हैं और ये पार्टी का मामला नहीं है, चाहे कोई सपा का हो, बसपा का हो, लोकदल का हो, बीजेपी का हो, अल्टीमेटली है हिंदू
अब जब हिंदू हैं, सनातनी हैं, सबकी आस्था भगवान श्री राम में है, से जुड़ा मुद्दा है, ये पार्टी पॉलिटिक्स का मुद्दा नहीं है। और जहां तक दलगत राजनीति का मुद्दा है, तो दलगत राजनीति की बात करना या फिर एक तरीके से इसमें पॉलिटिकल माइलेज की बात करना, वो सब बेमाना है, बेकार चीज है। ओरिजिनल चीज ये है, अगर गड़बड़ हुई है तो कार्रवाई हो, नहीं हुई है तो वैसे सामने आ जाए। हमारी सरकार दूध का दूध पानी का पानी कर देगी, इस चीज पे हर्षिया आप विश्वास रखिए, कोई इसमें समस्या नहीं है। ठीक है राम जी, 2027 में निखिल साहब ये दावा ठोक रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है और हिंदू उनके साथ है। क्या ऐसा होगा? क्योंकि योगी आदित्यनाथ पर कितना हिंदुओं का भरोसा है 2017 और 22 में हमने देखा है। राम जी कैसे बता सकते हैं, क्योंकि ये खुद ही राम जी की नहीं है। राजनीतिक विश्लेषक है ना, इसलिए बता सकते हैं। वो भविष्यवाणी नहीं करेंगे, लेकिन जो तस्वीर सामने आती है उस तस्वीर से अंदेशा लगाया जाता है। नहीं, क्या राम का नाम रखने से कोई श्री राम का भगत बन जाता है? क्या ऐसा कुछ नहीं होता हर्ष भाई? बेटा पहले मेरे पास आकर मेरे से पाठ पढ़ो। बताओ, राम भक्तों के जो चोर हैं उनको ये बचाने का काम कर रहे हैं। आपसे शिक्षा वही लेंगे जिनको बड़ी चोरी करनी होती है, जिनको पकड़ डाके डाल ले तो वही आपसे शिक्षा लेंगे, क्योंकि आपकी प्रवक्ता तो है नहीं, आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। एक मिनट रुक जाइए सर, पर्सनल कमेंट मत करिए। वो राजनीतिक विश्लेषक हैं और वो ये बताएंगे कि 2017 और 2022 की तरह क्या 2027 में भी योगी आदित्यनाथ को पसंद किया जाएगा या नहीं? राम जी देखिए, चुनाव मुद्दा एकदम अलग है और चुनाव में अपनी रोटी पकाने के लिए, सेकने के लिए इस तरह से राम मंदिर का उपयोग करना एक अधर्म की प्रनीति है और ये एक ऐसा से जिसको जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। ये जो कुछ ना चाहते हैं जबरदस्ती, कभी राम मंदिर गए नहीं है, राम मंदिर निर्माण में इन्होंने कोई सहयोग नहीं दिया है, राम मंदिर के ये विरुद्ध थे, इनका बस चलता तो राम मंदिर कभी बनने नहीं देते। और आज वहां करोड़ों लोगों की आस्था पर ये जो है अपनी खींच निकाल रहे हैं, इसीलिए इस तरह की बात। चलिए ठीक है, कौन किस पर खींच निकाल रहा है और किसकी सरकार बनेगी ये जनता तय कर देगी। ठीक है, चलिए ठीक है, जनता तय कर देगी। निखिल साहब ठीक है, निखिल साहब हाँ, चलिए ठीक है, वो जनता तय करेगी। ठीक है राम जी, जनता तय करेगी। मेरे पास समय इतना ही था। राम जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ जुड़े। निखिल साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ जुड़े, समय निकाला। अविरल साहब आपने भी समय निकाला, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल राम मंदिर पर चर्चा हो रही थी और राम मंदिर चोरी मामले को लेकर कितनी राजनीति हो रही है उसकी तस्वीरें हम आपको समय समय पर दिखा रहे हैं। लेकिन राम मंदिर चोरी का जब तक सच सामने नहीं आ जाता, हम लगातार बात पते करेंगे और आपके सामने ये मुद्दा उठाते रहेंगे। मुझे इजाजत दीजिए, कल फिर आपके सामने हाजिर होंगे बात पते की लेकर। नमस्कार।